नमस्कार। आज हम गुरु नानक देव और विनम्रता इस विषय पर विचार मंथन करेंगे। अगर आपके पास शांत दिमाग है, आपने पूरी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया है, आप गलत होने से अवगत रहे हैं, आप कहाँ असफल हुए हैं, आपने अपनी गलतियों का एहसास किया है, उसके संभावित समाधानों की तलाश की है। विश्व के इतिहास पटल पर अगर हम दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि विनम्र और क्षमावान व्यक्तियों ने सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। विनम्रता का क्या मतलब है? जैसे घमंड न करना, अपनी कामयाबी, अपने पद, प्रतिष्ठा, योग्यता, सुंदरता, उपलब्धियों और धन दौलत के बारे में किसी प्रकार का दिखावा न करना। एक ढंग से विनम्रता का मतलब अपनी सीमाओं के अंदर रहना, और विनम्र व्यक्ति अपनी सीमाओं को जानता है, अपनी कमजोरियों को जानता है और हमेशा सीमा के अंदर रहकर काम करना चाहता है। इसमें कोई शक नहीं कि विनम्र व्यक्ति को हर कोई पसंद करता है। अंग्रेजी लेखक जोसेफ एडिसन ने भी यही कहा है कि विनम्र होना सबसे बड़ी खूबसूरती है। और मुझे लगता है कि विनम्रता का गुण पैदाइशी नहीं होता, क्योंकि विद्या नम्रता प्रदान करती है। नम्रता से योग्यता, योग्यता से धन, धन से धर्म और अंततः सुख की प्राप्ति होती है। महान बनने का पहला गुण है नम्रता। भारतीय इतिहास में, विश्व इतिहास में अनेक महान व्यक्ति हुए हैं जिनमें विनम्रता का गुण भरा हुआ था। और अगर हम उन विनम्र और क्षमावान व्यक्तियों के बारे में विचार करें तो उसमें गुरु नानक देव जी का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है, जिन्होंने सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए। उन्होंने सर्वप्रथम यह विचार विश्व को दिया कि ईश्वर एक है, हमेशा एक ईश्वर की उपासना करो। सभी मनुष्य भी एक हैं, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सभी समान हैं। ये विचारधारा गुरु नानक देव जी के द्वारा प्रदत्त है। एक ओंकार का उन्होंने जाप किया। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैब गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। तो ये उन्होंने ये नारा लगाया, ये विचारधारा हमारे समक्ष प्रतिपादित की। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की और उपनिषदों के अकेश्वरवादी सिद्धांत से अपने आप को जोड़ा। उनका सारा जीवन सद्गुणों, सदाचार और मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रसार करने में लग गया। उन्होंने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए धार्मिक यात्राएं की। एक बार ऐसी ही धार्मिक यात्रा के दौरान वे मक्का पहुंचे। वहां संध्या काल में बहुत थक जाने पर एक मस्जिद में आकर आराम करने के लिए लेट गए। इमाम ने आकर उनको डांट कर कहा कि आप कौन हो? आप अल्लाह के घर की ओर पांव करके क्यों सो रहे हो? विवाद शुरू होने पर वहां पर काफी लोग एकत्र हो गए। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए अत्यंत विनम्रता के साथ कहा, भाई मुझे बता दो कि अल्लाह कहाँ नहीं रहता। आप खुद ही मेरे पैर उस दिशा की ओर मोड़ दीजिए। सभी ने स्वीकार किया कि ईश्वर सर्वव्यापक है। विनम्रता के किस्से गुरु नानक देव जी के जीवन में अनंत हैं और गुरु नानक देव जी ने हमें यह संदेश दिया कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परोपकार के लिए और अपने समय का 10वां हिस्सा प्रभु भक्ति में हर इंसान को लगाना चाहिए, हर मानव को लगाना चाहिए। उनकी विनम्रता का एक किस्सा और भी बहुत प्रसिद्ध है।
एक बार गुरु नानक देव जी एक धार्मिक यात्रा के दौरान कश्मीर पहुंचे। वहां एक प्रसिद्ध संत जिसको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी, उनके बल पर वह एक उड़ते हुए कालीन पर बैठकर गुरु जी की सभा में पहुंचा, परंतु गुरु नानक देव जी को नहीं देख पाया। उसने अपने एक नौकर से पूछा। उसने उत्तर दिया कि गुरु जी से पूछो कि आप उनके दर्शन क्यों नहीं कर पाए। तो उसने उत्तर दिया, गुरु जी सभा में ठीक आपके सामने ही मौजूद थे। तब ज्ञानी ने अगले दिन आकर गुरु जी के दर्शन किए और तब गुरु जी ने अत्यंत विनम्रता के साथ उत्तर दिया कि कल आप सिद्धियों के अहंकार से भरे हुए थे। अहंकार कभी भी हमें वास्तविकता नहीं देखने देता। सभी मनुष्यों में एक ही ईश्वर का वास है। हमें सदैव विनम्रता को ही अपनाना चाहिए। वो कहते हैं कि अहंकार मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता, अतः अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि विनम्र हो, सेवा भाव से हमें जीवन गुजारना चाहिए। ऐसा गुरु नानक देव जी का विचार है। वो कहते हैं कर्म भूमि पर फल पाने के लिए सभी के लिए कर्म करना जरूरी है। परमात्मा तो सिर्फ लकीरें देते हैं, लेकिन लकीरों में रंग भरने का काम मानव को अपने आप ही करना पड़ता है। उनकी छवि कालातीत है। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं देवत्व की एकता पर आधारित हैं। वे आत्मा को आध्यात्मिक उत्कृष्टता के स्तर पर बढ़ाती हैं, मानव को जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त करती हैं। गुरु नानक देव जी ने धार्मिक समारोहों के अंतर्गत ईश्वर की सर्वव्यापकता पर अपने विचार दिए। अपने अनुयायियों को 5 बुराइयों के खिलाफ चेतावनी भी दी: वासना, क्रोध, लोभ, घमंड और मोह। उन्होंने विनय, निष्ठा, आचरण, सत्य के प्रति समर्पण आदि की सिफारिश भी की। उन्होंने ईश्वर की गहरी भक्ति से मोक्ष को जोड़ने का प्रयत्न किया। स्वीकृत अर्थों में गुरु नानक देव जी समाज सुधारक होने के साथ साथ आध्यात्मिक विचारों का प्रचार भी किया करते थे। उन्होंने उच्च जाति और निम्न जाति के बीच कोई भी अंतर नहीं आने दिया। सभी जातियों के लोगों को वाहे गुरु के साथ जोड़ने के लिए उन्होंने सभी मनुष्यों को ईश्वर को एक कहकर, एक ओंकार कहकर उन्होंने अपने धर्म का, अपने विचार का, अपने दर्शन का उन्होंने प्रचार और प्रसार किया। हमेशा गुरु नानक देव जी यही कहते रहे कि प्रभु के लिए खुशियों के गीत गाओ, प्रभु के नाम की सेवा करो और उसके सेवकों के सेवक बन जाओ, क्योंकि हर ईश्वर में गुरु का वास है। अगर हम हर ईश्वर, हर मानव और हर भक्त और हर साधक में उसी वाहे गुरु के दर्शन करते हैं, उसी ईश्वर के दर्शन करते हैं, तो हमें इसी धरती पर भी ईश्वर मिल सकते हैं, परमात्मा मिल सकते हैं। यही विचारधारा गुरु नानक देव जी ने इस संसार को जागृत करने के लिए, इस संसार में समभाव लाने के लिए प्रदत्त की। और गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं सार्वभौमिक हैं, सार्वकालिक हैं और उनकी शिक्षाओं के माध्यम से हम मार्गदर्शन ले सकते हैं। धन्यवाद।